जिज्ञासा, वह भाव जिसके कारण मनुष्य ने पाषाण युग से इस आधुनिक युग तक की यात्रा को सुगम और सुखद किया। जिज्ञासा ने ही न जाने कितने आविष्कारों को जन्म दिया। जिज्ञासा ने ही मनुष्य को अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रेरित किया। परंतु कभी कभी यही जिज्ञासा मनुष्य को ऐसी अनजान शक्तियों के बीच भी ले जाती है जो मनुष्य की कल्पना से भी परे होती हैं। आज की हमारी कहानी ऐसी ही एक जिज्ञासा की है। 23 साल का नवयुवक विनीत, जो अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने और दिल में एक स्थिर भविष्य की चाह लिए ग्वालियर से दिल्ली आया था। उसे दिल्ली आए हुए 3 साल हो गए थे। इसी बीच उसने डिजिटल मीडिया का एक कोर्स कर दूरदर्शन में अपने लिए एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया। डायरेक्टर के कमरे से निकलता हुआ विनीत अचानक जयंत को कॉल करता है। हेलो जयंत, टीम के साथ मेरे कैबिन में आना। कॉल कट होते ही विनीत अपने कैबिन में पहुंचकर अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लगा। तभी अचानक जयंत और बाकी सभी दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। विनीत सभी को बैठने के लिए कहता है। जयंत एक एक करके मुकुल, हेमंत, पलक, अदिति, अनिमेश, भूमि और वसंत को विनीत से मिलवाता है। सर, ये है हमारी छोटी सी टीम। तभी पलक अचानक से पूछती है, क्या हुआ सर? आपने हम सभी को ऐसे अचानक क्यों बुलाया? हाँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। दूरदर्शन पर एक नई सीरीज शुरू होने वाली है और उसके फर्स्ट एपिसोड के लिए हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है। अपने आप में अनोखी जगहों की डॉक्यूमेंट्री, ऐसी जगह जहां पर कुछ ऐसा हो जो उस जगह के अलावा और कहीं महसूस ना हो। हम कल रात ही चंद्रताल के लिए निकलेंगे, हमारी पहली अनोखी जगह। चंद्रताल का नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। चंद्रताल वह जगह है जहां से आप मिल्की वे को साफ साफ देख सकते हैं और इसका सनातन धर्म में भी एक अनोखा स्थान है। पर तभी अनिमेश थोड़ा डरते हुए कहता है, सर, चंद्रताल पर उस जगह से जुड़ी और भी कहानियां हैं जो बिल्कुल भी अनोखी और अद्वितीय नहीं लगती। फिलहाल हमें जो प्रोजेक्ट मिला है उसे अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ शूट करने पर ध्यान दो। किससे कहानियों पर बात करने से प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा। विनीत अनिमेश को थोड़ा डांटते हुए लहजे में कहता है और अनिमेश विनीत की डांट सुनकर चुप हो जाता है। अगली रात सभी चंद्रताल के लिए निकल गए। रास्ते में विनीत ने सभी को अपनी अपनी रिसर्च के बारे में बताने के लिए कहा और अनिमेश से भी कहा कि वो जिन कहानियों के बारे में बात कर रहा था उनके बारे में बताए। क्या पता वह प्रोजेक्ट में कहीं काम आ जाए। भूमि चंद्रताल के बारे में बताते हुए कहती है, सर, ज़्यादातर वहाँ पर लोग मिल्की वे देखने भी आते हैं। कुछ ट्रैकिंग के शौकीन लोग भी आते हैं और ताल से 2 किलोमीटर दूर कैंपिंग की सुविधा भी है। इसी तरह सबने अपनी अपनी रिसर्च बताई। अनिमेश, जिन कहानियों के बारे में तुम जिक्र कर रहे थे, जरा उनके बारे में बताना। अनिमेश ने भी अपनी कहानियां एक एक करके बताना शुरू की। इंद्र ने अपने पापों को धोने के लिए इस झील में स्नान किया था जो उन्हें अहिल्या के साथ छल करने पर मिला था, जिससे उनके शरीर के रोम रोम स्त्री योनि में परिवर्तित हो गए थे, जिन्हें बाद में देवी पार्वती ने आंखों में परिवर्तित कर दिया था। इसी झील में स्नान करने के बाद उन्होंने अपने श्राप का एक भाग जल को समर्पित किया था। झील चंद्र देवता से भी जुड़ी हुई है, जिनके बारे में
माना जाता है कि उन्होंने अपनी सुंदरता और शीतलता को वापस पाने के लिए यहाँ स्नान किया था। 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को भगवान इंद्र ने इसी स्थान से अपने रथ पर बैठाया था। यह पौराणिक संबंध चंद्रताल को गंगा के समान दर्जा देता है। एक चरवाहा जो नियमित रूप से अपनी भेड़ों को चंद्रताल के पास चराने के लिए लाता था, उसे जलपरी से प्यार हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि चरवाहा पहले से ही शादीशुदा है, तो उसका दिल टूट गया और वह हमेशा के लिए झील में कहीं गायब हो गई। किंवदंतियों के अनुसार वह अभी भी इस झील में भटकती है और खुद को केवल अविवाहित पुरुषों के सामने प्रकट करती है जो इस क्षेत्र में आते हैं। और आखिरी कहानी जुड़ी है चंद्रताल के पास ही स्थित मंदिर से। उसमें एक मूर्ति है जो ना ही किसी इंसान की है और ना ही किसी भगवान की। लोग दूर दूर से उसे भी देखने आते हैं। कहा जाता है ये एक राक्षस की मूर्ति है जो श्राप के कारण ऐसा है। उसके दिल की जगह एक छेद है जिसके अंदर झांकने पर सिर्फ अंधेरा ही दिखता है, जबकि वह छेद आर पार है। इसका कारण किसी को नहीं पता, पर वहां ना ही किसी को कभी कोई पारलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ और ना ही किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना हुई। आखिरी कहानी सुनकर विनीत खुश होते हुए कहता है, ये हुई ना बात, ये है अपने काम की कहानी। हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इस कार्य की वजह से हमारा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट होगा। आखिर क्या है ये चंद्रताल का रहस्य? क्या विनीत की जिज्ञासा उन सभी को किसी नई मुसीबत से रूबरू कराएगी या दिलाएगी एक नया मुकाम? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ हॉरर एक्सप्रेस विद कहानी जंक्शन।